बहुत पुरानी बात है। कामाख्या पहाड़ियों के पीछे बसे एक समृद्ध राज्य में शिवराम नाम का एक धनवान कुम्हार रहता था। उसके बनाए मिट्टी के बर्तन पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे और राजा के राजमहल से लेकर दूर दराज के सौदागरों तक लोग उसके बर्तन खरीदने आते थे। शिवराम के घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन था। उसके पास 6 बेटियाँ थीं और उसे पुत्र की लालसा थी। वह बेटियों को पराया धन समझता था और मानता था कि उसके वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा ही ज़रूरी है। उसकी पत्नी सुमित्रा जब भी गर्भवती होती, शिवराम भगवान से बेटे की प्रार्थना करता, लेकिन नियति के अनुसार सुमित्रा ने एक-एक करके 6 बेटियों को जन्म दिया। हर बेटी के जन्म के साथ शिवराम का गुस्सा बढ़ता गया। 7वीं बार जब सुमित्रा गर्भवती हुई तो शिवराम ने उसे धमकी दी कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो वह उसे और उस बच्ची को एक व्यापारी के हाथ बेच देगा। डर से सुमित्रा अपने मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद उसने एक बेहद सुंदर कन्या को जन्म दिया, लेकिन पति की धमकी याद आते ही वह भयभीत हो उठी। आधी रात को उसने भारी मन से नवजात बच्ची को रुई के फाहों पर लिटाकर एक बड़े मिट्टी के बर्तन में रखा, उसका ढक्कन बंद किया और नदी की धारा में बहा दिया। सुमित्रा किनारे बैठकर फूट-फूट रोती रही। सुबह रामू नाम का एक धोबी नदी किनारे कपड़े धोने आया। उसकी नज़र पानी में तैरते हुए उस बड़े मिट्टी के बर्तन पर पड़ी। उसने बर्तन को किनारे खींचकर उसका ढक्कन खोला तो अंदर एक सुंदर नवजात बच्ची को देखकर उसकी आँखों में खुशी के आँसू आ गए। रामू के कोई संतान नहीं थी। उसने बच्ची को ईश्वर का वरदान समझकर उसे अपनी बेटी बनाने का निश्चय किया। लेकिन तभी आसमान से एक विशाल मादा चील बिजली की गति से नीचे उतरी और बच्ची को उठाकर अपने घोंसले की ओर उड़ गई। रामू बेबस होकर उसे देखता रह गया। चील उस बच्ची को एक विशाल और पुराने पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बने अपने घोंसले में ले गई। पहले उसने बच्ची को शिकार समझा था, लेकिन जब बच्ची ने मासूमियत से अपना नन्हा हाथ उसके पंख से लगाया तो चील के भीतर ममता जाग उठी। उसने निश्चय किया कि अब यह बच्ची उसकी बेटी है। वह रोज दूर-दूर तक उड़ती और फल, दूध, मक्खन तथा दूसरी खाने की चीजें लाकर उसे खिलाती। गांव में सूखते सुंदर कपड़े देखकर वह उन्हें भी उठा लाती और अपनी बेटी को पहनाती। धीरे-धीरे लड़की बड़ी होती गई। एक दिन राज्य की राजकुमारी नदी में स्नान करने आई और अपने सोने-चांदी के आभूषण किनारे रख दिए। चील मौका देखकर हार, कंगन और दूसरी चीजें उठा लाई और अपनी बेटी को पहना दी। इस तरह लड़की के पास इंसानों की तरह सजने-संवरने की हर चीज आ गई। समय बीतता गया और वह एक अत्यंत सुंदर युवती बन गई। उसके लंबे काले और रेशमी बाल कमर तक आते थे। चील माँ को अब चिंता होने लगी कि उसकी बेटी बड़ी हो गई है और वह उसे हमेशा पेड़ पर अकेला छोड़कर भोजन की तलाश में नहीं जा सकती। इसलिए उसने अपनी बेटी को एक जादुई गीत सिखाया। आहतर बात लरे किसरे, चिलनी आई मोर आकते परे। चील ने समझाया कि जब भी उसे कोई मुसीबत हो तो वह पीपल के पत्तों को छूकर यह गीत गाए। उसकी पुकार सुनते ही चील माँ दुनिया के किसी भी कोने से उड़कर उसके पास आ जाएगी। एक दिन राज्य का एक धनवान सौदागर व्यापार से लौटते समय उसी विशाल पीपल के पेड़ की छाया में आराम करने लगा। तभी ऊपर से लड़की का एक लंबा और सुगंधित बाल उड़कर उसके हाथ पर आ गिरा। उसने ऊपर देखा तो पीपल की सबसे ऊंची डाल पर एक अत्यंत ही सुंदर युवती बैठी थी। सौदागर उसके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उससे सवाल करने लगा। डर कर लड़की ने अपनी चील माँ को सिखाया हुआ जादुई गीत गाया। गीत सुनते ही पीपल के पत्ते हिलने लगे और चील माँ आकाश से उड़ती हुई अपनी बेटी के पास पहुंच आई। उसने बेटी को डरा हुआ देखा तो प्यार से पूछा कि क्या हुआ? लड़की ने नीचे खड़े सौदागर की ओर इशारा किया। चील ने सौदागर से पूछा कि वह कौन है और उसकी बेटी को क्यों डरा रहा है। सौदागर ने सम्मान से बताया कि वह एक धनवान व्यापारी है और लड़की के रूप से प्रभावित होकर उसका हाथ मांगना चाहता हूँ।
चील ने पूछा कि क्या उसके घर में पहले से कोई पत्नी है? सौदागर ने सच बताया कि उसकी 7 पत्नियां पहले से है, लेकिन उसने वचन दिया कि वह इस लड़की को सम्मान और सुख देगा। चील ने बहुत सोचने के बाद अपनी बेटी की भलाई के लिए विवाह की अनुमति दे दी। बेटी अपनी चील माँ से लिपट कर रोने लगी और बोली कि वह उसके बिना कैसे रहेगी। चील ने उसे समझाया कि अब उसे अपना जीवन बनाना होगा और जब भी उसे माँ की ज़रूरत हो, वही जादुई गीत गाना। बेटी ने अपनी माँ के पंखों को अंतिम बार चूमा और सौदागर के साथ उसके घोड़े पर बैठकर उसकी हवेली की ओर चल दी। चील उड़कर पीपल की सबसे ऊंची डाल पर बैठ गई और तब तक अपनी बेटी को देखती रही जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। सौदागर अपनी नई पत्नी को अपनी विशाल और भव्य हवेली में ले आया। वह अपनी 8वीं और सबसे छोटी पत्नी के रूप पर इतना मोहित था कि उसने हवेली का सबसे सुंदर कमरा उसे रहने के लिए दिया। उसके लिए सोना चांदी के आभूषण और रेशमी वस्त्र मंगाए जाने लगे। लेकिन सौदागर की पहली 7 पत्नियां नई दुल्हन की सुंदरता और पति के प्रेम को देखकर ईर्ष्या से जल उठी। जब भी सौदागर व्यापार के लिए बाहर जाता, सातों सौतें मिलकर नई पत्नी के खिलाफ षड्यंत्र रचते। एक दिन उन्होंने उसे आदेश दिया कि वह अकेले पूरे परिवार के लिए भात और सब्जी बनाए। लड़की ने हाथ जोड़कर कहा उसे खाना बनाना नहीं आता क्योंकि उसने पूरी जिंदगी पीपल के पेड़ पर अपनी चील माँ के साथ बिताई है। लेकिन सौतों ने धमकी दी कि अगर खाना तैयार नहीं हुआ तो वे सौदागर से उसकी शिकायत करेगी। रोती हुई लड़की हवेली के पीछे केले के बगीचे में चली गई और अपनी चील माँ को याद करके पत्तों को छूते हुए जादुई गीत गाने लगी। कुछ ही क्षणों में चील माँ उसके सामने आ गई। बेटी ने रोते हुए सारी बात बताई। चील ने मुस्कुराकर कहा, मेरी भोली बेटी, तू जरा भी डर मत। जब तक तेरी ये चील माँ जीवित है, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसने बेटी को उपाय बताया। वह रसोई में 2 बड़े मिट्टी के बर्तन चूल्हे पर रखे और एक दिन पानी भरकर केवल एक चावल का दाना डाले और दूसरे में पानी भरकर सब्जी का केवल एक पत्ता डाले। फिर दोनों बर्तनों में ढक कर नीचे एक-एक कर सूखी लकड़ी जला दे और बाहर आकर बैठ जाए। बेटी ने वैसा ही किया। दोपहर में सातों सौतें रसोई में पहुंची और ढक्कन उठाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों बर्तन गर्मा-गर्म भात और स्वादिष्ट सब्जी से लबालब भरे थे। सातों सौतें हैरान रह गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी-अपनी थालियों के नीचे छोटे-छोटे छेद कर दिए ताकि खाना नीचे गिरता रहे और वे बार-बार नया भोजन मांग सके। लेकिन जादुई बर्तन कभी खाली नहीं हुए। लड़की जितना भोजन निकालती बर्तन उतने ही भर जाते। घंटों तक खाने के बाद सातों सौतें थक कर और शर्मिंदा होकर वहां से चली गई। लड़की ने मन ही मन चील माँ को धन्यवाद दिया, लेकिन सातों सौतों का क्रोध अब और बढ़ चुका था। उन्होंने तय किया कि वे पता लगाएंगी कि लड़की को इतनी मदद आखिर कहाँ से मिल रही है। अगले दिन उन्होंने उसे जंगल से 7 दुर्लभ फूल लाने के लिए भेजा और चोरी छिपे उसके पीछे चल पड़ी। लड़की जंगल में पहुंची और जादुई गीत गाया। चील माँ तुरंत आ गई और उसने अपनी बेटी की टोकरी दुर्लभ फूलों से भरने में सहायता की। झाड़ियों के पीछे छिपी सातों सौतों ने यह सब देख लिया। उन्हें समझ आ गया कि इस लड़की की सारी मदद एक विशाल चील करती है। वे हवेली लौटकर सौदागर से झूठ बोलने लगी कि उनकी नई पत्नी किसी रहस्यमय शक्ति वाली लड़की है और जंगल में एक चील से बातें करती है। सौदागर ने उनकी बात पर तुरंत विश्वास नहीं किया और कहा कि बिना प्रमाण किसी पर आरोप न लगाए। लेकिन सातों सौतें एक नई चाल चलने लगी। उन्होंने तय किया कि अगली बार लड़की जंगल जाएगी तो वे चील को पकड़ने की कोशिश करेंगी। उन्हें नहीं पता था कि पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी चील माँ उनकी हर चाल देख रही थी। उसने अपनी बेटी को पास बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, बेटी, अब समय आ गया है कि मैं तुझे तेरे जन्म का सच बताऊं। तू वास्तव में कौन है? तू इस संसार में कैसे आई और तुझे नदी में किसने बहाया था? आज तुझे सब कुछ जानना होगा। यह सुनकर चील की बेटी स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे और चील माँ की आंखों में वर्षों से छिपे आंसू।
अब उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला था। तभी से सातों सौतों ने उसके रहस्य को जानने की कोशिश और तेज कर दी। कुछ ही समय बाद उन्होंने उसकी मदद करने वाली चील का सच जान लिया और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगी। एक दिन जब सौदागर किसी काम से बाहर गया हुआ था, सातों सौतों ने चील की बेटी को फिर कठिन कामों में उलझा दिया। कभी उसे गोहाली साफ करने का आदेश दिया जाता, कभी जंगल से दुर्लभ फूल लाने भेजा जाता और कभी ऐसे काम सौंपे जाते जिन्हें अकेले करना उसके लिए बहुत कठिन था। लेकिन हर बार चील माँ अपनी बेटी की पुकार सुनकर उसकी सहायता करती रही। एक दिन सातों सौतों ने देखा कि चील की बेटी जंगल जाकर जादुई गीत गाती है और विशाल चील उसके पास आ जाती है। उन्होंने उसी गीत को चुपके से याद कर लिया और मन में एक भयंकर योजना बना ली। अगले दिन जब सौदागर दूर गया हुआ था, सातों सौतें मजबूत लाठियां लेकर हवेली के पीछे छिप गए। उनमें से एक ने चील की बेटी की आवाज की नकल करते हुए वही जादुई गीत गाना शुरू किया। आहतर बात लरे किसरे चिलनी आई मोर आगते बरे। दूर आसमान में उड़ती चील माँ ने सोचा कि उसकी बेटी उसे पुकार रही है। वह बिना किसी संदेह के अपनी बेटी की मदद के लिए नीचे उतर आई। तभी सातों सौतें झाड़ियों से बाहर निकल आई और चील माँ पर हमला कर दिया। चील माँ अपनी बेटी की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन अंततः दुष्ट सौतों ने उसकी जान ले ली और उसके शरीर को छिपा दिया। शाम को जब चील की बेटी ने अपनी माँ को पुकारा तो कोई उत्तर नहीं मिला। उसने बार-बार वही जादुई गीत गाया, लेकिन उसकी माँ नहीं आई। वह फूट-फूट कर रोने लगी। अब उसकी रक्षा करने वाली चील माँ इस दुनिया में नहीं रही थी और दुष्ट सौतें अगले षड्यंत्र की तैयारी कर रही थी। चील माँ की मृत्यु के बाद चील की बेटी पूरी तरह अकेली और बेसहारा हो गई। वो दिन-रात अपने कमरे में बैठकर आंसुओं के घूंट पीती रहती और उसकी जिंदगी पर मातम का सन्नाटा छा गया था। इसी बीच सौदागर को अपने व्यापार के सिलसिले में एक लंबे समुद्री सफर पर जाने की तैयारी करनी पड़ी। वो अपनी नावों में कीमती माल लदवाने लगा। यात्रा पर निकलने से ठीक पहले सौदागर ने अपनी सातों पत्नियों को बुलाया और बहुत ही गंभीर लहजे में हिदायत दी। मैं कई महीनों के लिए दूर देश के व्यापारिक सफर पर जा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में मेरी सबसे छोटी पत्नी चील की बेटी का विशेष ध्यान रखना। उसे किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे लौटकर जरा भी खबर मिली कि तुम सबने उसे परेशान किया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सातों पत्नियों ने झूठी मुस्कान बिखेरते हुए हाथ जोड़े और कहा, स्वामी आप निश्चिंत होकर जाएं। हम छोटी बहन को अपनी सगी बहन की तरह रखेंगे। लेकिन जैसे ही सौदागर की नावें नदी के मोड़ पर ओझल हुई, सातों सौतों के मुखौटे उतर गए और उनके चेहरे पर वही क्रूर और जहरीली मुस्कान वापस आ गई। बड़ी पत्नी ने गुर्राते हुए कहा, चलो बहनों अब समय आ गया है इस कलमुही से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का। सौदागर जब वापस आएगा तो हम कोई न कोई बहाना बना देंगे। उन्होंने चील की बेटी को घर से हमेशा के लिए गायब करने का खाका तैयार किया। अगली सुबह सातों सौतें भोली भाली चील की बेटी के पास पहुंची और बहुत मीठी मीठी बातें करने लगी। दूसरी पत्नी बोली, छोटी बहन स्वामी चले गए हैं, तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा। चलो आज नदी किनारे एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। उसकी नाव पर बहुत ही सुंदर कंघी, आईना, सिंदूर, आलता और सुगंधित तेल बिक रहे हैं। हम सब तुम्हें वे सामान दिलाने ले चलते हैं। चील की बेटी अपनी सातों के इस झांसे को नहीं समझ सकी और मासूमियत से उनके साथ नदी किनारे पहुंच गई। वहां पहले से ही एक क्रूर और धन लोभी व्यापारी अपनी बड़ी नाव के साथ खड़ा था। सातों सौतों ने सौदागर की गैर मौजूदगी में चुपके से उस व्यापारी से सौदा कर लिया था। उन्होंने चील की बेटी को भारी सोने चांदी के बदले उस व्यापारी के हाथों बेच दिया था। जैसे ही चील की बेटी नाव के अंदर आईना और कंघी देखने घुसी, सातों सौतों ने उसे अंदर कर दिया और व्यापारी से कहा, ले जाओ इसे बहुत दूर।
व्यापारी ने तुरंत नाव के पतवार चला दिए। चील की बेटी नाव की खिड़की से रोती चिल्लाती रह गई, दीदी मुझे बचाओ, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन सातों दुष्ट सौतें किनारे पर खड़ी ठहाके मारती रही। व्यापारी नाव लेकर नदी के दूसरे छोर पर बसे अपने सुदूर गांव पहुंच गया। वो अत्यंत निर्मम इंसान था। उसने चील की बेटी के सुंदर वस्त्र और गहने छीन लिए और उसे पुराने कपड़े पहनाकर नदी किनारे अपनी सूखी मछलियों की रखवाली के काम पर लगा दिया। कड़कती धूप में नदी के किनारे बैठकर चील की बेटी दिन भर सूखी मछलियों की रखवाली करती। भूख और तन्हाई से उसका शरीर ढल गया था। नदी के किनारे अकेली बैठी दुखी चील की बेटी की आंखें हमेशा बहती रहती। अपने जीवन के दुखों को सहते-सहते वो एक दिन नदी की लहरों को देखते हुए अपनी करुण आवाज में एक असमिया लोकगीत गाने लगी। उस गीत में उसके जन्म से लेकर अब तक की पूरी जीवन गाथा छिपी थी। कुम्हरिन आए मुख उले, सिलनी आए मुख तांगी धले, सादर कवरे मग बिया करा, आस सदी मग मोड़ बेस ले, मुड़ मुख सुकान मच रखिया पा दिले। अर्थात कुम्हारिन माँ ने मुझे नदी में बहा दिया, चील माँ ने मुझे उठाकर पाला, सौदागर ने मुझसे प्रेम से विवाह किया, लेकिन सातों सौतों ने मुझे व्यापारी के हाथों बेच दिया और अब व्यापारी ने मुझे सूखी मछलियों की रखवाली पर बैठा दिया। उसका गीत इतना दर्द भरा था कि नदी के पक्षी भी उसकी आवाज़ सुनकर उड़ना भूल जाते थे। संयोग की बात देखिए, उसी समय महीनों से लंबे व्यापार के बाद ढेर सारा धन-दौलत और सामान अपनी नावों में भरकर सौदागर उसी नदी के रास्ते अपने घर वापस लौट रहा था। जब उसकी नाव व्यापारी के गाँव के किनारे से गुजरी तो ठंडी हवा के झोंके के साथ सौदागर के कानों में एक जाने-अनचाही अत्यंत सुरीली और करुण आवाज़ पड़ी। सौदागर चौंक कर उठ खड़ा हुआ। ये आवाज़ तो मेरी छोटी पत्नी चील की बेटी की आवाज़ है। तुरंत अपने नाविकों को आदेश दिया, नाव रोको, नाव को किनारे तक मोड़ो। सौदागर तैरता हुआ किनारे पर पहुंचा। उसने देखा कि सूखी मछलियों के ढेर के पास फटे पुराने कपड़ों में उसकी सबसे प्यारी पत्नी घुटनों में सिर दिए रो रो कर गा रही थी। सौदागर का दिल दहल गया। उसने दौड़कर अपनी पत्नी को गले लगा लिया। मेरी प्रिय, तुम्हारी ये हालत किसने की? तुम यहाँ कैसे आई? पति को सामने देखकर चील की बेटी फूट-फूट कर रो पड़ी। उसने सौदागर को अपनी सातों सौतों के छल, चील माँ की हत्या और व्यापारी के हाथों बेचे जाने की पूरी दास्तान सुना दी। सौदागर का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। अपनी सातों पत्नियों के इस भयंकर पाप को जानकर उसने न्याय करने की कसम खाई। सौदागर ने तुरंत व्यापारी को दंड देकर अपनी पत्नी को उसके चंगुल से छुड़ाया। फिर उसने चील की बेटी को नदी के पवित्र जल में नहलाया। उसे नया रिहा मेखला और चादर, असमिया महिलाओं की पारंपरिक सुंदर वेशभूषा पहनाई और कीमती गहनों से सजाया। सौदागर बहुत चतुर था। उसने अपनी नाव से एक बहुत बड़ा और मजबूत लकड़ी का संदूक निकलवाया। उसने उस बक्से में हवा आने-जाने के लिए 2 छोटे-छोटे सुराख किए। उसने चील की बेटी को बहुत प्यार से उस संदूक के अंदर सुरक्षित बिठाया और ढक्कन बंद कर दिया। इसके बाद सौदागर नाव लेकर अपनी हवेली के किनारे पहुंचा। हवेली के किनारे जब सौदागर की नावें लगी तो सातों सौते पति को अपार धन दौलत के साथ लौटते हुए देखकर फूली न समाई। वे सुंदर वस्त्र पहनकर आरती की थाली लेकर सौदागर के स्वागत के लिए दौड़ आई। सौदागर नाव से उतरा। उसने चारों तरफ देखा और सख्त आवाज में पूछा, मेरी छोटी पत्नी चील की बेटी कहाँ है? वो मुझे स्वागत में कहीं दिखाई नहीं दे रही। सातों सौते ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, स्वामी, आपके जाने के कुछ ही दिनों के बाद वो अपने मायके चील के पास जाने की जिद करने लगी। हमने बहुत रोका लेकिन वो चली गई। सौदागर ने ठंडी सांस ली और कठोर आवाज में कहा, मेरा मन कह रहा है कि तुम सब झूठ बोल रही हो। फिर उसने अपनी सातों पत्नियों की ओर उंगली उठाकर, जो भी इस पतले एरीसूत के धागे पर चलकर इस खाई को पार कर जाएगी, वही निर्दोष साबित होगी। जो पापी होगी वह अपने कर्मों का फल पाएगी। तुमने उसके साथ कोई बहुत बड़ा अधर्म किया है।
कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका न्याय आज ईश्वर खुद करेंगे। सौदागर ने अपने सेवकों को हुक्म देकर हवेली के पीछे एक लंबी और गहरी खाई खुदवाई। सातों सौतों के पसीने छूट गए, लेकिन उन्हें एक-एक करके उस परीक्षा से गुजरना पड़ा। अंततः उनके झूठ और अपराध सामने आ गए और उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। इसके बाद सौदागर अपनी नाव पर गया और उस बड़े लकड़ी के बक्से का ढक्कन खोलकर चील की बेटी को बाहर निकाला। चील की माँ की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और दुष्टों को उनके कर्मों का फल मिल गया था। इसके बाद सौदागर और चील की बेटी हमेशा-हमेशा के लिए एक-दूसरे के साथ सुख, शांति और प्रेम से जीवन बिताने लगे। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि इससे छल और पाप का अंत हमेशा विनाश की ओर होता है। निष्पाप और सहनशील इंसान पर चाहे जितनी भी संकट आ जाए, अंत में सत्य और न्याय की ही विजय होती है। अगर आपको ऐसी दिलचस्प कहानियाँ पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए। आप इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं? ये जानकर हमें सच में बहुत खुशी मिलती है कि हमारी कहानियों का परिवार आज दुनिया के किन-किन कोनों तक पहुँच चुका है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुश रहें।